शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तलबीना दलिया, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप तलबीना खाएं, आपकी तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं इंशाअल्लाह ताला। आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो ये आपके उससे भी निकाल देता है, जिसके लिए मैंने एक प्लेट में ये दलिया जो बना हुआ है वो डाल लिया हुआ है। इसको मैं इसमें देचकी में डालूंगी और इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूंगी। इसकी फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। ठीक है जी, ये हम इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये बहुत हाजमे के लिए बहुत बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला आप कोई भी घर में बीमार हो या वैसे भी आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो ये आप कोशिश किया करें कि ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद मतलब बना के लाजमी इसको खाया करें। ये आपकी बीमारियां, आपकी डिप्रेशन और बहुत सी बीमारियों से आपको तंदुरुस्त बना देता है इंशाअल्लाह ताला। जी, ये हमने 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी का डालूंगी। इसके अंदर पहले बनाऊंगी, फिर बाद में दूध डालूंगी। जी, ये 1 कप मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया हुआ है। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर पकेगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत मज़े का बनेगा और आपकी कोई ज़हनी या जिस्मानी बीमारियां तो इस तरह ये तलबीना ख़त्म करता है कि आपकी सोच है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताई हुई हमारे लिए बहुत अच्छी नेमत और ख़ुराक है। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम सेहतमंद रहेंगे। ये हम अभी इसको थोड़ी देर बॉयल आने तक पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी, ये 5 मिनट पकने के बाद हमारा जो तलबीना बना रहे हैं वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ये देखें जी, ये अब मैं इसके अंदर 1 छोटी इलायची भी डालूंगी। थोड़ा सा इसके अंदर इसका खुशबू जाए, टेस्ट जाए, तो फिर हम साबुत ही मैंने डाली है, फिर बाद में हम निकाल लेंगे इसके अंदर से। ठीक है जी। और फिर इसके साथ ही मैंने ये 1 कप दूध लिया है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। अब हम इसे दूध के अंदर पकाएंगे। बाकी ये जो इसकी थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो दूध के अंदर इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी, ये पक जाएगा। और ये आपकी मैदे के लिए, आपकी हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे बनाएं, अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, बीमार जो हैं उनको भी दें, वो उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी और आपकी डिप्रेशन वगैरह ये सारी मसले इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के प्यारे नबी की बताई हुई ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है जो हम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ होगी। ठीक है जी। ये इंशाअल्लाह अब थोड़ी देर आहिस्ता फ्लेम पे ये पकेगा। जी, ये दूध डालने के बाद ये हमारा दलिया इंशाअल्लाह ताला अब तकरीबन तैयार होने वाला है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये 4 खजूरें, गुठलियाँ भी मैंने निकाल ली हैं इसके अंदर से, और इसके ऊपर जो एक बारीक सी
कवर कहते हैं या लेयर कहते हैं, वो थोड़ी हार्ड होती है और मुंह के अंदर वो चिपकती है, वो मैंने निकाल ली है। ये इसका समझ लें कि पल्प है। ये मैं डालूंगी 4 खंजूरें। ये खंजूरें, दूध और ये तलबीना जो हम तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ताकतवर और अच्छी और खुराक है हमारे लिए। ये थोड़ी देर हम इसे भी पकने देते हैं साथ ही। ये मैं इसको कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह की शान है, मेरे प्यारे अल्लाह की शान है, जिसने हमें बहुत प्यारी प्यारी नेमतें अता की हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके तो बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, तो ये बड़ा अच्छा सा गल गया हुआ है। आप अगर इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दें तो और भी जल्दी ये बन जाता है फिर। ठीक है जी, इसके अंदर मैं ना शहद डालूँगी। इसके अंदर चीनी नहीं डालती, आप गुड़ या शक्कर या शहद डाल सकते हैं। शहद डालें तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है, और इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मैं 2 चम्मच लूँगी इसके अंदर। ठीक है जी, और हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे जी। फिर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये मैंने कुछ काट के रखे हैं, वो मैं डालूँगी। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये मैं डालूँगी। और मैं पिस्ता डाल रही हूँ इसके अंदर। आप इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा हेल्दी आपके लिए, सेहतमंद इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा ये हमारा तलबीना तैयार हो चुका है। ठीक है जी, और कुछ मैं सजावट में लगाऊंगी आपको दिखाने के लिए। ठीक है जी, ये हमारा तलबीना तैयार हो चुका है। आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ये अल्लाह ताला की कुदरती नेमतों से फ़ायदा उठा सकें और अपनी सेहत को बरकरार रखें, सेहतमंद रहें। ऐसे कुदरती चीज़ें खा के वो भी सेहतमंद रहें। और आप मुझे कहाँ से, किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आने वाली जो लेके आने वाली आगे वाली वीडियो है वो और भी अच्छी लेके आते हैं, जो सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे अल्लाह की शान है जिसने बेशुमार नेमतें कुदरती हमें दी हैं, और हम इनका इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हाँ जी, ये मेरा जो मैं तलबीना बना रही थी, तो ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि मैंने शहद डाला है, खजूर डाली है, और पिस्ता और बादाम भी डाला है, इलायची डाली थी खुशबू के लिए, जायके के लिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।